सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज शुक्रवार का दिन है एंड माँ लक्ष्मी का दिन है। सीताराम फैमिली आप सभी हैं मेरी एंड आप सभी बाबा महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं आज शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिव्य संकेत और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का दिव्य संकेत आपके लिए क्या आया है। क्या मार्गदर्शन माँ लक्ष्मी करना चाहती हैं, क्या आपके जीवन का बदलाव बताना चाहती हैं, कुछ आपको क्या बताना चाहती हैं माँ लक्ष्मी। इसी के साथ हम सबसे पहला प्रथम डेक बाबा महाराज जी का ले चुके हैं एंड शफल करना शुरू कर चुकी हूँ। और आप सभी वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक देखिएगा, समापन तक देखिएगा वीडियो को और जानिए कि बाबा महाराज जी आपका क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से और माँ लक्ष्मी आज आपको क्या बताने वाली। जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे गुरु मेरे आराध्य श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी। बहुत सारे कार्ड दे दिया तो बाबा महाराज जी ने, नहीं तो मैं ले नहीं सकती बाबा जी। आज एनर्जी बहुत है बाबा के डेक में, भर भर के आज एनर्जी दे रहे हैं। 2 दिन गैप हो गया ना रीडिंग का, इसलिए नाराज हैं आज। चलिए माफी मांग लेते हैं और क्या कर सकते हैं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे गुरु मेरे आराध्य। शुक्रवार का दिन है, सुबह की बेला में अपने भक्त का क्या मार्गदर्शन करेंगे मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे आराध्य। हनुमान जी मदद करेंगे और हनुमान चालीसा से सब संभव है। सीधा सीधा आपके पास एक संदेश भेजा जा रहा है बाबा महाराज जी की तरफ से। अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे थे और एकदम से बीच में रोक दिया है, गैप कर दिया, एकदम से ऐसा हो रहा है कि आपका मन ही नहीं कर रहा होगा हनुमान चालीसा करने का, या फिर आप एक ट्यूसडे कर लेते हो फिर एक ट्यूसडे गैप कर देते हो, किसी दिन कर लिया तो कर लिया, किसी दिन नहीं किया तो नहीं किया, या फिर कोई कर भी रहा है हनुमान चालीसा, कोई कर रहा है तो आपके लिए मैसेज है, एक संदेश है, एक मार्गदर्शन है सीताराम जी की। अगर कर रहे हैं तो करते रहिएगा, छोड़ना नहीं है आपको बीच में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा सब कुछ संभव है। आप अपने दिल में किसी भी इच्छा को लेकर के कर रहे हैं, कोई परेशानी थी उसको लेकर के आपने हनुमान चालीसा प्रारंभ किया था करना, तो करते रहिएगा, वो काम बनेगा आपका। संभवता बहुत ज़्यादा है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सीधा सीधा बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा से सब संभव है। तो देख लीजिएगा भाई किसके लिए बाबा महाराज जी ने ये मैसेज दिया है। और एनर्जी बहुत है इस कार्ड के अंदर, यानी कि बिल्कुल 100% राइट है ये। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे गुरु मेरे आराध्य, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु मेरे आराध्य। जय हो श्री नीम करोली बाबा महाराज। शुक्रवार के दिन का मार्गदर्शन करें प्रभु, शुक्रवार के दिन का मार्गदर्शन करें, अपना संदेश दें, अपने भक्त तक संदेश पहुंचाए प्रभु, संदेश पहुंचाए, संदेश पहुंचाए। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी इच्छा से बेहतर मेरी योजना है तुम्हारे लिए भाई। चिंता 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 छोड़ दीजिए सीताराम जी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलने नहीं वाला। अगर चिंता से बहुत कुछ बहुत लोगों को मिलने लग जाए तो हर व्यक्ति हर घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में चिंता में नहीं डूब जाएगा। अगर चिंता से बहुत कुछ अच्छा मिलता है तो क्या मिलता है पता है आपको चिंता से? और चिंता क्या होती है? चिंता चिता समान मानी जाती है, व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती, उसकी सारी सुख सुविधाओं को छीन लेती है, ले लेती है। कौन? चिंता जो आप कर रहे हैं। तो बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप किसी चिंता में हो, उलझे हुए हो, फंसे हुए हो तो कुछ नहीं हासिल होगा आपको, उल्टा आप बहुत लॉस में चले जाओगे। लॉस कैसे? मैंने कहा एकदम से आपका हेल्थ इशू बढ़ेगा और बढ़ भी रहा होगा। किसी का बीपी बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, किसी को हेडेक रहने लग गई होगी, किसी को बॉडी पेन अचानक आ गया होगा, और सबसे ज्यादा किसी को हेडेक एंड बीपी। जो ज्यादा ओवर थिंकिंग कोई कर रहा है, तो भाई जो ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, उनके लिए ही सीधा मैसेज दिया है बाबा महाराज जी ने। समझो इस एनर्जी को, समझिए इस एनर्जी को सीताराम मेरे, समझिए समझिए। जय हो मेरे बाबा,
क्या बात है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है। आज बाबा नाराज है भाई, ऐसा नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। आज बाबा मेरे नाराज है मेरे से। जब मैं रीडिंग में चैनल पे गैप कर देते हो ना तो ऐसा ही करते हैं ये, ऐसे ही इशारा देते हैं कि मैं नाराज हूँ, ऐसे ही इशारा देते हैं कि मैं नाराज हूँ। चलिए और देखते हैं बाबा महाराज जी क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आज शुक्रवार के दिन के लिए आप सभी की, क्या बताना चाहते हैं। प्रभु शांत हो जाओ, प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बाबा, शांत हो जाओ। माफ़ करिए, माफ़ करिए, कोई गलती भूल चूक क्षमा हो प्रभु, माफ़ करें। 2 दिन गैप किया मैंने, माफ़ करिए प्रभु, माफ़ करिए, माफ़ करिए गुरु, माफ़ करिए। मांग लो जो मांगना है, और मन्नत पूरी होते ही कैंची आने में देर ना करना। अब मान गए हैं, कान पकड़ लिए ना, क्षमा मांग लिए, मान गए हैं, देख लो खुश हो गई बाबा ने मैसेज दिया है ना। तो मांग लो, आज के वीडियो में ब्लेसिंग बहुत है, मांग लीजिए। ब्लेसिंग क्यों कहा मैंने बहुत है, क्योंकि मैसेज ऐसा आ गया। आज आपको मांगने के लिए कह रहे हैं खुदा करके, मांगो, कोई मन्नत है मांगो, और वो मन्नत पूरी होगी ना तो कैंची धाम जाना। अब मन्नत ऐसी नहीं करनी है, मैं सबको मना करती हूँ मन्नत नहीं करनी। ये मन्नत क्या है, इसमें कोई प्रसाद नहीं बोलोगे आप, कोई बाबा का कंबल नहीं बोलोगे, कोई चीज नहीं लेके जाओगे बाबा के लिए। जब कैंची धाम आपने जाना है, वहां का प्रसाद लेना है, वहां जो चढ़ता है वो सारे नियम वहां के कैंची धाम के करने हैं। पर दिल में कुछ बोल के नहीं जाना है कि लड्डू ले जाऊंगा, पेड़ा ले जाऊंगा, या बाबा के लिए मैं कंबल ले जाऊंगा, ये चीजें बोल के नहीं जाना है आपको कैंची धाम। ये मन्नत ये वो बोल रहे हैं कि कुछ मांगना है, वो इच्छा मांग लो, वो इच्छा मांग लो, और जैसे ही वो तेरी इच्छा पूरी होगी ना तो कैंची धाम आने में देरी नहीं करनी है। ठीक है, आप कहीं फंसे हुए हो, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है काफी लंबे समय से, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो कोई ऐसी विश आपने हो सकता है किसी ने ऑलरेडी मांग भी रखी है बाबा से, किसी ने घर की विश कर रखी है बाबा से, किसी ने अपने बच्चे की मैरिज की विश कर रखी है, खास तौर से किसी डॉटर अपनी बिटिया के लिए किसी ने बोल रखा है। तो आपका ये काम की जो एनर्जी आ रही है ये जल्दी होने वाला है, इसकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। तो आपने कैंची धाम जरूर होके आना है, कैंची धाम की यात्रा करके आनी है आपको, ये आप याद रखिएगा भाई। वो मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें हमसे जोड़ने आई थी। आपकी जिंदगी में कोई सिचुएशन, कोई मुश्किलें, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द, कोई असहनीय पीड़ा जो सहनी नहीं हो रही है, आप दिल तोड़ रही है, मन को दुखी कर रही है, आंखें नम कर रही है। तो अगर इतना कुछ अगर आपके जीवन में आ गया है, आ चुका था या है प्रेजेंट समय में भी, तो बाबा महाराज जी कह रहे तुझे तोड़ने नहीं आई थी, तुझे मुझसे जोड़ने आई थी। और एक बात आप सभी जानते हो ना कि जब हमारे जीवन में दुख अत्यधिक बढ़ने लगता है तो हमें किसकी याद आती है? हम सबसे पहला शब्द क्या पुकारते हैं? क्या पुकारते हैं? माँ। और उसके बाद भगवान दिखाई देते हैं, ढूंढते हैं भगवान को, हम ढूंढते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद भोग चढ़ाते हैं, लोग तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं, कोई कहता है हरिद्वार जाते हैं कुछ घर में ठीक हो जाएगा, चलो वैष्णो देवी की यात्रा कर लेते हैं कुछ अच्छा होने लग जाएगा, चलो घर में कथा और हवन करा लेते हैं घर का वातावरण बदलेगा, घर की शुद्धि हो जाएगी, चलिए भागवत करा लेते हैं, चलिए रामायण का पाठ करा देते हैं, चलो अब सुंदरकांड करा लेते हैं, चलो हनुमान चालीसा का संकल्प लेके 11,000 हनुमान चालीसा का संकल्प लेके अपने घर में कराते हैं। होगा क्या? घर का वातावरण बदलेगा, शुद्धता घर में आएगी, घर का कलह कलेश खत्म होगा,
परिवार में खुशहाली आएंगी, घर में बरकत आएंगी, माँ लक्ष्मी की स्थिरता बन जाएगी। ये सोच होती है हम लोगों की, होती है नहीं होती है? क्यों? क्योंकि हम कहाँ घिर जाते हैं? परेशानी में, दुविधा में, चिंता में। तो दिमाग कहाँ जाता है उस वक्त में? ईश्वर की तरफ जाता है, परमपिता परमेश्वर की तरफ हम बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, ये विचलित हो जाता है, ये हमारा इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि हमें सिर्फ अगर कोई दिखता है तो कौन दिखता है? वो हमारा प्यारा दिखता है, हमारा परमात्मा दिखता है, हमारा गुरु दिखाई देता है। अगर कोई हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है तो उसे हनुमान जी दिखाई देने लग जाते हैं। कोई श्री नीम करोली बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त है तो बाबा 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 पुकारने लग जाता है। लेकिन कब? जब उसके जीवन में दुख, दुविधाएं, संकट, परेशानी, पीड़ा, बेचैनी, घबराहट, मन कहीं ना लगना, उच्चाटन होना, किसका? इस दिमाग का, इस मन का। तो वही आपसे कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आपसे? क्या कहने हैं बाबा महाराज जी आपसे? क्या समझाना चाह रहे हैं बाबा महाराज जी आपको? इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। भगवान को अगर हम दुख की घड़ी में याद करते हैं तो सुख की घड़ी में कैसे भूल जाते हैं? क्या उस वक्त भगवान हमारा इंतजार नहीं करते? क्या उस वक्त भगवान का हृदय नहीं चाहता होगा कि ये मेरा प्यारा, मेरा भक्त, जिसे मैंने पीड़ा से निकाला, जिसे मैंने दुख से निकाला, अब मैंने उसे सुख की घड़ी दी, सुख का जीवन दिया, तो मुझे आज भी तो याद करता, या मुझे आज भी तो याद कर लेती तो क्या होता? प्रभु प्रसन्न होते, परमात्मा आपसे प्रसन्न होते, उनकी कृपा 1000 गुना बढ़कर आपको मिलती। तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान को हर क्षण में, हर घड़ी में आपको याद करना है। आप सुख में हो तो भी याद करिए, आप दुख में हो तो भी याद करिए। हमेशा सुख और दुख में प्रसन्न रहने वाला भक्ति ही, प्रसन्न रहने वाला जो भक्त है ना, वही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस बना लेता है, दुख में भी सुख में भी। उसको पता होता है अगर आज दुख है ना तो आने वाले कुछ घड़ी बाद, कुछ पल बाद, कुछ क्षण बाद मैं ही वो भाग्यशाली हूँ और मेरे ही जीवन में वो सुख भी आएगा। और ऐसे ही आप भी हो। जय हो मेरे गुरु, जय हो मेरे बाबा महाराज जी, जय हो मेरे बाबा महाराज, जय हो मेरे बाबा महाराज जी। मैं हर वक्त तेरे साथ रहता हूँ। जिन मुश्किलों के बारे में हर वक्त सोचकर समय गुजार रहे हो, उतना वक्त राम नाम लेखन या हनुमान चालीसा पाठ में लगा दो ना तो वो दूर हो जाएगा। देख लीजिए 64 नंबर की एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है, अभी मैंने आपको कितना समझाया कि चिंता नहीं करनी है, कुछ नहीं होने वाला। जो जा चुका है, जो चला गया है, उसे जाना था, डेस्टिनी ने तय कर चुका था, प्री प्लान था, सब कुछ डिसाइडेड था। सिर्फ आपके जीवन से उस व्यक्ति को जाना था, सिर्फ आपके जीवन से उसको हटाया गया था। उसका समय उतना ही था, चाहे वो प्रेजेंट समय में इस दुनिया में है या फिर नहीं भी, दोनों एनर्जी बता रही हूँ। तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि जिस पल में, जिस घड़ी में आप इतना सोच और विचार, चिंतन मनन, इन सारी चीजों में उलझे हुए होते हो ना, उस वक्त में राम नाम जाप किया करो, राम नाम लिखा करो। ये सब करोगे ना तो ये सब करने से क्या होगा? आपका हृदय मन प्रसन्न होगा, आपके कुछ बैड कर्मास हील होंगे, आपकी गति आगे की तरफ बढ़ेगी। तो चिंता नहीं करनी है। सीधा सा एक मैसेज बाबा महाराज जी का कि चिंता नहीं करनी है, जितनी करनी थी कर ली, अब छोड़ दीजिए, अब डिवाइन पर छोड़िए सारी चीज़ों को। और इसी के साथ मैंने माँ लक्ष्मी जी का डेक ले लिया है क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन, तो आ गई है माँ लक्ष्मी आप सभी को ब्लेसिंग देने के लिए। तो कहिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। देखते हैं माँ लक्ष्मी आज शुक्रवार के दिन आपका क्या मार्गदर्शन करेगी। मैंने शुक्रवार के दिन की वीडियो में बहुत सारे रिचुअल बताए आप लोगों को कि आप लोग अपना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। तो अगर हर वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, तो आप लोग बैक जिसमें जो थंबनेल आपको माँ लक्ष्मी का दिख जाए तो उसको क्लिक करके जरूर देखो। मैंने बहुत रेमेडी बताई हुई है, बहुत सारी। फ्राइडे को किया करो आप लोगों को बहुत फर्क दिखाई देने लग जाएगा। 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप वो रेमेडी कर लेते हो तो। और सब कुछ आसान है, कुछ भी ऐसी रेमेडी नहीं है। जय माँ लक्ष्मी, करिए मार्गदर्शन।
करिए माँ मार्गदर्शन, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है माँ। बताइए अपने भक्तों का शुक्रवार के दिन क्या मार्गदर्शन करना चाहती है माँ, क्या मार्गदर्शन करना चाहती है। वाओ बहुत सुंदर मैसेज है, क्या कहूँ मैं। ये मैसेज खास तौर से बहनों के लिए बहुत ज़्यादा है। आपको क्या करना है भाई, चलिए आज एक बात और हम आपको बता ही देते हैं। यही बात रह रही थी और मुझे ना जैसे जैसे शुक्रवार नज़दीक आने लगता है तो मुझे मेडिटेशन में बहुत आता है कि ये चीज़ बताओ, ये चीज़ तुम बताते क्यों नहीं हो, और मैं हर बार मिस कर जाती हूँ, बताती हूँ। देखिए माँ लक्ष्मी क्या कह रही हैं, अपने अंदर और बाहर के सौंदर्य को जगाओ। आप समझो इस चीज को क्या है। जो बहनें हैं, जो सुहागन मेरी बहनें हैं, सुहागन ध्यान से समझिएगा, ये उन्हीं के लिए है। और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए भी अलग से बताऊंगी। जो मेरी बहनें हैं जो सुहागन हैं, देखो आप सुहागन हो, ठीक है ना। और 16 श्रृंगार का एक मतलब होता है अपने आप में, ठीक है। अब इसमें कुछ कमेंट्स शायद ऐसे भी आ सकते हैं कि हस्बैंड से बनती नहीं है, पति से प्यार तो मिलता नहीं है, तो फिर ये 16 श्रृंगार मेरे किस काम का, ठीक है। दिल टूटा हुआ है, दिल दुखी है, बहुत सी गुप्त परेशानियां हो सकती हैं किसी की, ठीक है ना। मैं दो तीन सिचुएशन में आवाज आपको बता के जाऊंगी मैं। देखिए जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है ऑलरेडी वो भी सुने, और जिनकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा सोलमेट है आपकी लाइफ में, मतलब आपके लाइफ पार्टनर आपकी बहुत केयरिंग करते हैं, यानी कि जो आपके हस्बैंड जी हैं, अच्छे तरीके से आपकी हर चीज़ों को पूरा किया जाता है, आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है ना। अब फीमेल्स जो है उन्हें क्या करना है वो सुनिए, जो सुहागन है। आजकल जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, आजकल के लोग सिंदूर लगाना पसंद नहीं करते हैं, बिंदी लगाना पसंद नहीं करती हैं, मंगलसूत्र पहनना उनको पसंद नहीं होता है, ठीक है ना। पैरों की जो बिछिया होती है वो तक आज तक की लड़कियां या फीमेल्स नहीं पहनती हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ प्राचीन काल समय से ग्रंथों तक में देवी देवताओं के समय से क्यों है कि सुहागन को हर श्रृंगार करना चाहिए, क्यों कहा जाता है 16 श्रृंगार। आपको ये ना कर दे कि मेरी वीडियो देख करके और अपने पति देव का सर खाने लग जाए कोई मेरी बहन तो वो कहे भाई इस मैडम ने तो सही वीडियो बना दी है। अब ये मेरा हर महीने का ना एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, वाइफ को नेल पेंट ला के देना पड़ेगा, बैंगल्स ला के देने पड़ेंगे, लिपस्टिक ब्रांडेड चाहिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए। तो भाई ऐसा आप लोग नहीं करना, मैं एक समझाने के तौर पर पे आई हूँ। सिंदूर जरूर हर सुहागन स्त्री की मांग में होना चाहिए, जो आजकल बहुत कम देखा जा रहा है। मंगलसूत्र का आजकल सुहागनों ने क्या फैशन बना दिया है कि जो गले में मंगलसूत्र पहना जाता है वो आजकल हाथ में बैंड समझ करके, ब्रेसलेट समझ करके उसको पहन रही है, ठीक है। सबसे पहला तो पहला अपमान तो वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। आपने हर श्रृंगार करना है, सिंदूर बिल्कुल, बिंदी चाहे छोटी ही लगाएं, आपके माथे पे होनी चाहिए, ठीक है ना। 2-3 चीजें बता देती हूँ, उसके बाद तो भाई मेकअप में तो बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं कि आप वो करें, बट आप 16 श्रृंगार में से इतना भी कर लेती है और उससे होता क्या फायदा है वो भी आज आपको बता के जाऊंगी। तो अगर आप मैरिड हैं तो भाई मंगलसूत्र पहनिए, चाहे पति से आपकी बने या ना बने। अब अगर आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर है, आप सुहागन हो ऑलरेडी, तो मंगलसूत्र डेफिनेटली पहनना चाहिए आपको। आपको सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, आपके माथे पर बिंदिया जरूर होनी चाहिए, पैरों में पायल भी जरूर होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि भाई मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं चांदी की भी पायल पहन लूँ, कोई बात नहीं बहन, आर्टिफिशियल पहन लीजिए, लेकिन एक चांदी की पायल पहनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि स्त्री के पैरों में पायल पहनना बहुत आवश्यक होता है। उसका कारण है, चाहे वो सुहागन स्त्री हो चाहे कुमारी हो, बट सुहागन होने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चांदी जो है ना हमारे पैरों में रहती है, फीमेल्स के, वो क्या होते, एक मैं डॉक्टरी के हिसाब से भी अगर आपको बताऊं ना, तो आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी का जो तेज होता है हमारा, जो हम फीमेल्स हैं, ठीक है ना, हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, उसके बाद
काम का प्रेशर फीमेल्स को बहुत ज्यादा रहता है, किसी को घर भी संभालना है, किसी को जॉब भी करनी है। अब आपके पैरों में जो पायल है वो क्या करती है, सुनिएगा, आपके पैरों की पायल बहुत बड़ा काम करती है। आपके पैरों की पायल आपकी बॉडी के पेन को रिलीज करती है बहुत हद तक। उसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो तकरीबन 63%। आपके पैरों की पायल अगर वो चांदी की है तो, अगर किसी मेरी बहन ने चांदी की पायल ऑलरेडी उनके पास है तब भी उन्होंने लॉकर्स में रखा हुआ है, उनको पसंद नहीं आता है, छम छम की आवाज़ आती है, नो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा नॉर्मल ले लो, या फिर है आपके पास तो पहनो। आपको नहीं पता आपके पैरों में जो चांदी की पायल है वो आपको कितना बेनिफिट करती है। मैंने तो एक बॉडी का पेन बताया, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, आपके ऑल ओवर बॉडी के पेन को रिलीज करती है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा आपकी बॉडी को बहुत शांत रिलैक्स रखती है, ठंडा रखती है, चांदी ठंडा रखती है, ठीक है ना, फीमेल्स के लिए जो पैरों में ये पहनते हैं तो, ठीक है, बहुत बहुत बेनिफिट है। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो ऐसा कर सकती हैं कि अगर वो पायल आप नहीं पहन सकते हैं तो आप एक छोटा सा कड़ा चांदी का लाइट वेट में वो पहनिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैरों की बिछियां सुहागन स्त्री को हर हाल में पहनना ही पहनना चाहिए, चाहे एक पहन लो, दोनों पैरों में, पैरों की उंगली पर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। यही चीज़ मैंने आज तक आप लोगों को वीडियो में किसी वीडियो में नहीं बताई थी जो मैं आज बता करके जा रही हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रही कि पार्लर चल नहीं जाना है, हर फ्राइडे को रेडी होकर के आना है, पूरा टचअप करा के आना है, बिल्कुल फेशियल करा लेना है, ये करा लेना, वो करा लेना है, और बना देना है पति देव का बिल 2-2,500 का, तो ये वाला काम नहीं करना है। अपने घर में भी आप मतलब आप अप टू डेट रहिए इन चीज़ों से। अब होता क्या, अब जानिए, आपकी बॉडी जितनी साफ सुथरा, जितनी क्लीन रहेगी, आप श्रृंगार में रहेंगी, अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो माँ लक्ष्मी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि सुहागन स्त्री हमेशा अगर 16 श्रृंगार करे, सुहागन स्त्री अगर श्रृंगार में रहती है तो क्या होता है, वो देवी को भी अट्रैक्ट कर लेती है। आपका तेज बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका हृदय खुश रहेगा। कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, जहां पर ऐसा हो जाता है कि जो सुहागन बहनें होती है उनकी इच्छा खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, उसको कहाँ बहाएगा श्रृंगार करना, उसको नहीं बहाएगा, वो 16 श्रृंगार कर भी नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ये माइंड है स्ट्रेस से भरा हुआ है, इस दिल में दुख है, दर्द है, ऐसे उसके सिवा कोई नहीं जान सकता। या तो वो जानेगी या फिर वो परमात्मा जानेगा जो उसको देख रहा होगा खुली आंखों से, ठीक है ना। वो बहनें बहुत ही कम है जो कर पाएंगी, पर कोई होगी दिलवाली तो वो कर भी लेगी। इससे क्या होगा, लक्ष्मी माँ बहुत बहुत अट्रैक्ट होती हैं। सुहागन स्त्री को हमेशा श्रृंगार में रहना चाहिए। आप कोई भी श्रृंगार मत करिए, मैंने 2-4 पॉइंट आपको बताए हैं। सिंदूर आपके मांग में होना चाहिए, और वीक में आप जो सिंदूर लगाती हैं, जिस दिन आप लोग सर धोते हैं तो मांग निकाल के कम से कम इतने मांग में आपका सिंदूर जाना चाहिए, सूखा सिंदूर। वीक में एक दिन भी आपने इतना भी सिंदूर कर लिया, पर डे लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मांग में ऑलरेडी सिंदूर है, ठीक है। छोटा छोटा रिचुअल होता है, हम लोग अपनी दादा दादी नानी से, प्राचीन समय की कुछ पुस्तकें आप पढ़िए, उसमें देखिए इन ग्रंथों में इन चीज़ों का कितना अर्थ है। और ऐसा पुराने जमाने के लोग ये रिचुअल करते थे, निभाते थे, तभी उन लोगों की शादियां सालों साल चलती थी। कितना भी मियाँ बीवी में टकराव हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, हाथ पाई तक हो जाती थी, कोई अपने पीहर तक चली जाती थी, चाहे 2 साल 3 साल पति का चेहरा नहीं देखती थी, लेकिन वो रिश्ता नहीं टूटता था, वो परिवार नहीं टूटता था, फिर से बस जाता था, फिर से एक हो जाता था। लेकिन आजकल ये नहीं है, आजकल जमाना बदल गया। आजकल मैरिज हुई 3 महीने में डाइवोर्स हो रहा है। कोर्ट ने भी बहुत फास्ट कर दिया है इस चीज़ को। अब वो 6 महीने का टाइम पीरियड भी खत्म है। अगर दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो हाईएस्ट 3 मंथ, अदर 6 मंथ। और दोनों में से कोई एक अड़ा हुआ है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, तो 1 साल आप ले जाइए इसको,
फिर ये प्रोसेस बढ़ेगा। इन चीज़ों का बहुत महत्व है, लेकिन इस वक्त में, इस कलयुग में सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। कोई मानता ही नहीं इन चीज़ों को। सब कहते हैं दिखावा है, छलावा है, फरेब है। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का एक महत्व है। अरे भगवान ने ये चीज़ें बनाई हैं, क्यों बनाई हैं? देवी देवताओं के समय से ये चीज़ें बनी हुई। ये सिंदूर, ये बिंदी, ये चूड़ियाँ, ये मंगलसूत्र, ये पायल, ये बिछिया, ये सारी रचना तो देवी देवताओं की रची हुई ना। वीडियो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बहुत लंबी बनेगी, लेकिन आप लोगों को समझाना था। तो आप लोग अगर इस तरीके से आप लोगों को खुद भी एक अच्छा फील होगा, खुद भी एक अच्छा फील होगा, और आपके जीवन में फर्क भी बहुत आएगा। आप कोई श्रृंगार मत करिए, 2 4 5 श्रृंगार कर लीजिए 16 श्रृंगार में से, वो भी आपको फायदा होगा। और सबसे ज्यादा तो ये प्रसन्न होंगी। ये बहुत साफ सफाई वाली देवी हैं। साफ सफाई, शुद्धता, खुशबू, अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल। जिस घर में कलह और कलेश होगा ना, वहाँ ये अपना पैर रखना भी पसंद नहीं करती है, उस घर से गुजरना भी पसंद नहीं करती हैं ये देवी। और इस देवी की पूरे जगत को, पूरे संसार को जरूरत है, और वो देवी है माँ लक्ष्मी। तो कुछ थोड़े से परिवर्तन लाओ। कपड़े साफ सुथरा पहनो, मैले कुचले कपड़े ना पहने, फटे पुराने को ज्यादा ना पहनिए। आप समर्थ हो तो भाई मत पहनो ना, और आप समर्थ नहीं हो तो भगवान से कुछ नहीं छुपा, वो समझते हैं। छोटे छोटे से बदलाव ले आओ। और यही पहला ही कार्ड यही आया था, पहला कार्ड मेरे पास यही आया था कि अपनी सुंदरता को निखारो, अपने अंदर बदलाव लाओ। फीमेल्स के लिए था ये मैसेज सबसे ज्यादा। तो बदलिए, और आप इस तरीके से अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगी ना बहन, क्लीन रखेंगी, श्रृंगार में रहेंगी, तो आपके घर का भी माहौल बदलेगा, आपके हस्बैंड तक का भी माहौल आपकी तरफ बदल जाएगा। हाँ जी, बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। और अगर आप ऐसे ही हो, ऐसे ही रह रहे हो, मैं तो टेंशन में जी रही हूँ, मुझे तो एंजाइटी है, मुझे तो डिप्रेशन है, मेरी तो हेल्थ ही किसी दिन अच्छी नहीं रहती है ना, ये कहते कहते अपने आप को क्या किया और डाउन कर लिया। आपने सजना संवरना तो बहुत दूर की बात है, आपने खुश रहना भी बंद कर दिया। अब आपके घर का माहौल क्या होगा? कौन सा व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होगा? आपके परिवार का एक व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, आपका लाइफ पार्टनर तो बहुत दूर की बात है। उसके दिमाग में ये आएगा कि जब देखो हमेशा कहती है मैं तो टेंशन में हूँ, मुझे तो एंजाइटी है, मेरी तो हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती, मुझे अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे अभी वो हो रहा है। तो इंसान धीरे धीरे कटने लग जाता है। यहीं से रिश्तों में भी कड़वाहटें आ जाती है, दूरियां बनती है। एक इंसान थका हारा हुआ घर आए और शाम को अगर वो उसको इस तरीके का माहौल मिले तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा भाई उस फैमिली के अंदर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। ये मुझे चैनल मैसेजेस भी हो रहे हैं, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ इतना कुछ आपको। जय माँ लक्ष्मी। बताइए आज के लिए मार्गदर्शन बताइए। आज शुक्रवार का दिन है, आज शुक्रवार का दिन है। माँ ज्ञान प्राप्त करो, विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरी बुद्धि तेजमय है, मैं आसानी से सीखती हूँ। भाई आपको कह रही ज्ञान प्राप्त करो, विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी चीज को समझना है आपको, मैंने अभी इतने दिन तक कितना बड़ा लेक्चर दिया आपको, तो समझाया है ना, ज्ञान की बातें बताई है ना आपको, तो उस पर अमल करने की जरूरत है। यही इनका मैसेज है, यही बोल रही कि अब तक जो तुम लोग सुन रहे थे और सुन रहे हो उस बातों को समझो, उस पर अमल करो। वो सारी बातें ज्ञान की है, यानी कि मैंने अपने उससे कुछ नहीं बताया आपको, सारी एनर्जी इनकी थी और ये बुलवाना चाहती थी। क्योंकि देखो मैं इतने लंबे समय से रीडिंग कर रही हूँ और ये बात मैं हमेशा मिस करती थी और हमेशा मुझे याद रहता था कि मुझे आज वीडियो में ही बताना है। शुक्रवार का दिन है, पैसे से भी बढ़कर है मन की शांति। आ गई ना, पैसे से भी बढ़कर क्या है, वाकई में पैसे से बढ़कर भी मन की शांति है। तो पहले अपना मन शांत करना है आपको। एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव सबको पहले दूर हटाओ, तभी ये भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। सीधा सा इनका कहने का मतलब ये है कि पहले तू अपना मन तो शांत कर, अपने मन को पूरी तरीके से शांत कर। धन तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन शांति तेरे जीवन में नहीं है, तो अपने जीवन में शांति लाइए। सीधा सा इनका यही मैसेज है। ये समझ चुकी हैं कि आप परेशान हो, चिंता में रहते हो, तो इसलिए आप आगे का कैसे सोच पाओगे, कुछ अच्छे तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका सारा दिन सारी रात तो सिर्फ
सोचने में चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना, जो भी करना है। परिवार में प्यार और समझदारी बढ़ाओ। भाई देख लीजिए, अपने परिवार को एकजुट करो। आपके परिवार में समझदारी की आवश्यकता है और एक साथ लेकर के चलना है, सबको एकजुट करना है। अगर आप लोग परिवार से बिखरे हुए हो तो कोई एक व्यक्ति समझदार बनिए, परिवार को एक करिए। आप परिवार को एक करेंगे तो सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आपके घर में प्रवेश करेगा। देख लीजिए माँ लक्ष्मी क्लियर मैसेज आपको दे रही है। थोड़ा सा अपने परिवार पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई मेरा ब्रदर भी देख रहा हो ना इस रीडिंग को, तो भाई जरूरी नहीं है सारी रीडिंग फीमेल्स के लिए है, तो ये मैसेजेस आपके लिए भी हैं। भाई थोड़ा अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने बच्चों पर। अपनी अच्छी यश बनाए, इज्जत कमाए। लोगों का जितना हो सके उतना भला करोगे तो माँ लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होगी, कीर्ति यश आप तक पहुंचाएगी। और ये यही चाहती है कि आप समाज के लिए भी काम करो, थोड़ा समाज के लिए भी वक्त निकालो। जितना हो सके जिसकी मदद कर सकते हो करो। जरूरी नहीं हर मदद हम सिर्फ मनी से ही करेंगे, नहीं, दिमाग से भी कर सकते हैं। किसी को हीलिंग देकर भी कर सकते हैं, किसी को समझाकर भी कर सकते हैं। तो ये आपको करने की जरूरत है, माँ लक्ष्मी आपको कहने आई है। माय गॉड, आपको कहा जा रहा है भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। अन्न का अपमान मत करो। भाई कोई अन्न का अपमान अगर अपने घर में कर रहा है, उसको भूख तो है 2 रोटी की, थाली में वो ले आता है 4 रोटी, 2 से 2.5 रोटी खाता है, बाकी खाना रिटर्न कर दिया जाता है घर में। ले जाओ, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है। अगर कोई भी ऐसा या किसी के घर में ये चीजें चलती हैं या हो रहा है, चाहे बच्चे ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे हस्बैंड ही ऐसा क्यों ना कर रहे हो, चाहे वाइफ ही ऐसा क्यों नहीं कर रही हो, तो तुरंत इमीडिएटली इस चीज को रोको। अगर किसी के घर में ये चीजें होती हैं, अगर आपके बच्चे ही आधा खाना खाते हैं, आधा वापस जाते हैं, रख देते हैं, या फिर किसी पन्नी में वो खाना रख दिया जाता है, कूड़ेदान में वो खाना जा रहा है, यानी वो बचा हुआ खाना घर के बाहर जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा अन्न का अपमान हो रहा है किसी के घर में भाई, तो उसको इमीडिएट स्टॉप करने की जरूरत है। दुख दरिद्रता का वास करवा रहे हो आप अपने घर में, अगर अन्न का अपमान कर रहे हो तो ये आपसे प्रसन्न नहीं है भाई, ये देवी आपसे प्रसन्न नहीं है। सीधा संदेश दे रही है आपके लिए, इमीडिएट रोक दीजिए। अब तक जो हुआ सो हुआ, माफी मांग लीजिए मां अन्नपूर्णा से और इस चीज को रोक दीजिए। बस आपको अपने घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा। और हो सकता है उस घर में कलह क्लेश भी बढ़ रखा हो, धन की हानि समय समय पर हो रही है, कुछ भी पैसे नहीं बचते बिल्कुल भी। अपनी वाणी में मधुरता लाएं, सच बोलें। भाई कौन है जो कड़वा बोल रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, गुस्सा हो जा रही है, चिड़चिड़ापन किसको हो रहा है आजकल, और बहुत जल्दी गुस्सा किसको आ रहा है, तो भाई अपनी वाणी में कंट्रोल करने की आवश्यकता है आपको। बदलिए, अपनी सोच को भी बदलिए, अपनी वाणी को बदलिए, जितना हो सके प्यार से बोलो भाई, प्यार से बोलो। हमारा कुछ नहीं जाता, हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा 2 शब्द किसी से प्यार से मीठा बोलने में। तो अपनी वाणी में परिवर्तन लाइए। माँ वीणा का कार्ड है, माँ वीणा का कार्ड है, माँ वीणा लेकर के बैठी हुई है माँ लक्ष्मी। देख लीजिए कितने सारे मैसेजेस आ जाए हैं, एंड फ्राइडे का दिन है, रीडिंग लंबी बन गई उसके लिए माय डियर सॉरी, माय सीताराम फैमिली सॉरी। वीडियो को समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल वाली बताई हैं मैंने। और फ्राइडे की, आज फ्राइडे है, आप लोगों को समय मिले आफ्टरनून इवनिंग में चैनल पर जाइए, कंटेंट में देखिए, जो फ्राइडे के दिन की वीडियो अपलोड होगी ना माँ लक्ष्मी की, उसको जरूर क्लिक करें, पुरानी वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत रिचुअल, मैंने बहुत सारा फ्राइडे का रिचुअल बताया हुआ है। अगर हर वीडियो में बताने लग जाऊंगी तो वीडियो हर बार लंबी बनेगी। तो आप पुरानी वीडियो पर जाओ, शुक्रवार की वीडियो सर्च करो, जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम है, कर्ज में डूबे हुए हो, ठीक है ना, तो जरूर जा करके देखिए, बहुत रिचुअल मैंने बताए हुए हैं। तो आज के वीडियो का समापन हम यहीं पर करते हैं। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरी पॉजिटिव एनर्जी से एक्सचेंज होगी आपकी एनर्जी। अगर आप ये वाली वीडियो का जितने भी कंटेंट, जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं बाबा महाराज जी की, अगर आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरी एनर्जी आपको हिट करेगी।
और मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी और आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी आपकी बॉडी से एंड आपके ऑल ओवर माइंड से। तो बाबा महाराज जी को धन्यवाद करें। आज की रीडिंग आपने प्राप्त करी है, कल आपको फिर से रीडिंग मिलेगी। और एक अनाउंसमेंट और है आज चैनल पर कि अब आपको हर संडे को आपको एक वीडियो मिलेगी और वो वीडियो होगी कि ईश्वर का संदेश आप सभी के लिए क्या है। उस दिन सारे देवी देवताओं का डेक यूज होगा, ऑरेकल डेक प्रॉपरली। श्याम बाबा, माँ काली, हनुमान जी, नीम करोली बाबा, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, माँ लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी, सारे ऑरेकल डेक यूज होंगे। उस दिन हम देखेंगे कि आखिरकार ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये रीडिंग वीकली आने लग जाएगी। हर संडे को सुबह 7 बजे ये रीडिंग चैनल पर अपलोड होगी, तो ज़रूर इस रीडिंग को मिस बिल्कुल भी कोई भी मत करिएगा। ये रीडिंग आप लोगों को बहुत पसंद और बहुत सारा इसमें देवी देवताएं मिलकर आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में छोड़िएगा। इवनिंग तक, नाइट तक मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। इससे पिछली वीडियो पर मैंने सभी को रिप्लाई दिया। अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिला है तो फिर इस वीडियो पर आकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।